हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं गैमेटोजेनेसिस के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि गैमेटोजेनेसिस ये मेल और फीमेल के बेस पर दो टाइप में बटा होता है। मेल के गैमेटोजेनेसिस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं और फीमेल के गैमेटोजेनेसिस को हम oogenesis कहते हैं। तो हम बात करने वाले हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म के फॉर्मेशन को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। तो हम बात करने वाले हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की। तो ये हमारा डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनियम होता है। डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनियम जो है ये 2n है, इसे डिप्लॉयड कहते हैं। और ये जो हमारा n है इसे हैप्लॉयड कहते हैं। तो डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनियम में जब हम माइटोसिस करते हैं तो ये डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनियम दो डिप्लॉयड सेल में बढ़ जाता है। और ये जो दो डिप्लॉयड सेल है, ये दो डिप्लॉयड सेल में से एक डिप्लॉयड सेल में माइटोसिस और डिफरेंशिएशन होता है। तो एक डिप्लॉयड सेल हमें मिलता है जिसे हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। और इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट मियोसिस होता है। इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट मियोसिस होता है तो हमें दो हैप्लॉइड सेल देखने को मिलता है। और इस दो हैप्लॉइड सेल को हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। और इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो ये हमारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में सेकेंड मियोसिस होता है तो हमें चार स्पर्मेटिड्स मिलते हैं, चार हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स मिलते हैं। और ये जो स्पर्मेटिड्स है, फिर इस स्पर्मेटिड्स में, इस चार स्पर्मेटिड्स में हमें स्पर्मायोजेनेसिस देखने को मिलता है। इस चार स्पर्मेटिड्स में जब स्पर्मायोजेनेसिस होता है तो हमें स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ देखने को मिलता है, तब हमारा स्पर्म बनता है। तो हम फिर से इसको देखें तो यह हमारा स्पर्मेटोगोनियम होता है। इस स्पर्मेटोगोनियम में माइटोसिस होता है तो दो डिप्लॉयड सेल बनते हैं। दो डिप्लॉयड सेल में से एक डिप्लॉयड सेल में माइटोसिस और डिफरेंशिएशन होता है तो हमारा बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में जब फर्स्ट मियोसिस होता है तो हमें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट देखने को मिलता है। दो हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट देखने को मिलते हैं। और ये जो हमारे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में जब सेकेंड मियोसिस होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में जब सेकेंड मियोसिस होता है तो हमें चार हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स देखने को मिलते हैं। और जब इस चार हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स में स्पर्मायोजेनेसिस होता है तो हमें इस चार स्पर्म्स देखने को मिलते हैं, हमें तब जाके कंप्लीटली स्पर्म्स बनता है। तो इंपॉर्टेंट नोट्स में हम देखें स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट के फॉर्मेशन को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। उसके बाद हम देखें स्पर्मायोजेनेसिस, द जनरेशन ऑफ मोटाइल स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ फॉर्म स्पर्मेटिड्स। जब स्पर्मेटिड से मोटाइल स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होता है तो उसे स्पर्मायोजेनेसिस कहते हैं। उसके बाद हम देखें स्पर्मिनेशन, द रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। जब स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से रिलीज होता है तो उसे स्पर्मिनेशन कहते हैं। उसके बाद हम देखें
स्पर्म ये 3 टाइप में बटा होता है, स्पर्म ये 4 टाइप में बटा होता है। पहला है हेड, उसके बाद है नेक, और तीसरा है मिडिल पाइस, और चौथा है टेल। तो हम स्पर्म के स्ट्रक्चर और स्पर्म को हम डिटेल में कल अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो जाते जाते